देख लेंगे। अब हम देखेंगे क्या, पावर, ठीक है ना, ठीक है, पावर देखने वाले। तो पावर होता क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना। ये शायद आई थिंक सबको डेफिनेशन पता होगा, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। हाँ, वो इलेक्ट्रिक में बोल सकते हो, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, हाँ, इसका मतलब समझते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क सेंस क्या निकलता है, फिजिकल सेंस क्या निकलता है, इसका सेंस समझते हो। द फिजिकली क्या मतलब है इसका। चलो पावर का तो आई थिंक जिससे भी मैं पूछूंगा तो सारे लोग का डेफिनेशन होगा द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, मतलब इसको जनरल लाइफ में हम लोग कैसे इसको मतलब विजुलाइज कर सकते हैं, कहाँ पावर का सेंस क्या होता है। चलो देखते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स सपोज, चलो यहां पे एक 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, एक 10 kg का ब्लॉक है और दो ब्लॉक है, एक ऊपर 10 kg का और एक नीचे भी 10 kg का। ठीक है, या इसको थोड़ा सा हम लोग चलो 10 kg लेते हैं, ठीक है, 10 kg हम लोग लेते हैं। अब यहां पे इसे मान लो जैसे दो लेबर है इनको क्या करना है, इस ब्लॉक को यहां से और इसको मतलब यहां से इसको 10 मीटर की दूरी पे क्या करना है, इनको डिस्प्लेस करना है। 10 मीटर की दूरी पे क्या करना है, इनको डिस्प्लेस करना है। एक लेबर पहला और दूसरा भी नीचे भी क्या है, एक लेबर है। ब्लॉक कितना आपका 10 kg और 10 kg, समझे, 10 kg और 10 kg, बात समझना। अब इस ब्लॉक को हाँ एक मिनट, चलो हाँ ठीक है, इस पे ये कुछ जब ये खींच रहे हैं तो इस पे जो कुछ फोर्स लग रहा है, फोर्स पहला वाला भी लगा रहा है 100 न्यूटन और दूसरा वाला भी लेबर कितना लगा रहा है 100 न्यूटन, बात समझ ना। दोनों फोर्स कितने लग रहे हैं 100 न्यूटन या 100 न्यूटन, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं। चलो अब दोनों लगा रहे हैं फोर्स 100 न्यूटन। ये वाला क्या कर रहा है, पहला वाला इसको 10 मीटर खींचना है तो 10 मीटर ये खींच दे रहा है, ये कंटिन्यू अपना फोर्स लगाते हुए आ रहा है और इस ब्लॉक को ये यहां से और 10 मीटर तक लेके चलाया, खींच के लेके चलाया 10 मीटर तक। जो टाइम, इसका टाइम होगा कितना, t = 5 सेकेंड, t = 5 सेकेंड, ठीक है ना। पहले वाला कितना किया, t = 5 सेकेंड में कर लिया, ठीक है ना, 5 सेकेंड में कर लिया। अच्छा बताओ ये 5 सेकेंड में कितना वर्क किया, पहला वाला जो लेबर है, इस लेबर ने, ये जो पहला वाला जो आदमी है ये, इसने कितना वर्क किया 1000 जूल, बात समझ। तो इसने जो वर्क किया, जो पहले वाला आपने वर्क किया, इसने जो वर्क किया मेरा 1000 जूल किया, बस में वर्क कितना किया 1000 जूल। यहां तक कोई डाउट है क्या, चलो। और ये जो दूसरा वाला है ना, ये भी क्या करता है, थोड़ा सा खींचता है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है, फिर 100 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचता है और थोड़ा सा कुछ रेस्ट कर लेता है और यहाँ पे ये टाइम लेता है, इसको यहाँ तक ये भी ब्लॉक को लेकर आता है और इसने भी कितना वर्क करेगा 1000। तो दोनों का जो वर्क है वो क्या है, सेम है। दोनों का जो वर्क है वो क्या है, सेम है। और ये भी जो आपका फाइनल वर्क करेगा कितना करेगा 1000 जूल। पहले वाले ने भी 1000 जूल किया और दूसरे वाले ने कितना किया 1000 जूल किया, मतलब वर्क दोनों का क्या हुआ, सेम। वर्क दोनों का क्या हुआ, सेम हुआ। पर ये जो टाइम ले रहा है ये आपका ले रहा है 20 सेकेंड। कितना ले लिया 20 सेकेंड। चलो अब जब मान लो सीखना, इसने कितना टाइम किया 20 सेकेंड और इसने कितना लिया 5 सेकेंड, पास पकड़ लो ना। अब जो ऑनर है वो जब पैसे देने की बात आती है तो उसको ये देता है, इस वाले को देता है 200 और इसको कितना देता है 100 रुपीज, ठीक है ना।
और इसको ए पॉइंट कर देता है, ऊपर वाले को कर देता है कि तुम हमारे यहाँ कंपनी में आना और तुम हमारे यहाँ काम करना, और इसको बोलता है कि आप कहीं और देख लो, ठीक है। तो ये पूछता है कि उसको 200 दिया और मुझे कितना दिया, 100 दिया, ये क्यों? जबकि वर्क तो दोनों ने सेम किया, वर्क तो दोनों ने सेम किया, तो डिफरेंस क्या है? क्या वर्क तो ये भी बोला कि चलो मैं टाइम ज्यादा ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम ज्यादा लिया तो भाई ज्यादा मैंने लिया ना, तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। टाइम ज्यादा ले लिया तो क्या मिलना चाहिए? ज्यादा मिलना चाहिए। तो बोला अरे ये बताओ, इसने कुछ ज्यादा, इसके पास कुछ ज्यादा है क्या मुझसे? कुछ भी नहीं है, वर्क हम लोग का दोनों का सेम है और टाइम मेरा ज्यादा है, टाइम मेरा ज्यादा है, समझ गए? तो देखो यहीं से एक टर्म निकल के आता है आपका, क्या? यहीं से एक टर्म निकल के आता है पावर। क्या निकल के आता है मेरा? पावर, जिसको आप रेट ऑफ डूइंग वर्क बोलते हो। देखो रेट ऑफ डूइंग का वर्क होता है कि अब देखते हैं यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां का जो पावर होगा पहले वाले का जो पावर होगा 1000 W अपॉन टी, यही होता है ना, W अपॉन टी। तो पहले वाले का होगा 1000 अपॉन 5 यानी कितना? 200 जूल। और जो नीचे वाले का होगा हाँ वाट, हाँ 200 वाट। और जो नीचे वाले का होगा पावर जो होगा इसका भी 1000 अपॉन W अपॉन टी, यानी इसका भी W अपॉन टी होगा, यानी आपका W कितना होगा? 1000, टी कितना? 20, कितना? 50 वाट। पास में 50 वाट, समझ रहे हो? तो 50 वाट होगा। अब इसका सेंस, पावर का सेंस ये निकलता है जो आप बोलते हो रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब किस रेट के साथ सामने वाला क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। यानी ये जो वर्क कर रहा है ये पर सेकेंड 200 जूल वर्क कर रहा है। बात समझे ना? पावर का मतलब ये तो जो पावर आप बताते हो वो बताता है कि पर सेकेंड सामने वाले ने कितना वर्क किया। तो देखो ये पर सेकेंड कितना कर रहा है? 200 जूल कर रहा है, और ये पर सेकेंड कितना कर रहा है? 50 जूल कर रहा है। आप देख सकते हो पहले सेकंड में कितना? 200 जूल, दूसरे सेकंड में कितना? 400, तीसरे सेकंड तक कितना कर रहा है? 6, चौथे में 8, और पांचवें सेकंड में कितना? 1000 हो गया ना। तो कुल मिलाकर पांचवें सेकंड में कितना हो गया? 1000 जूल हो गया। तो समझ गए? तो पावर जो आप बोलते हो द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, डेफिनेशन यही होता है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसको फिजिकली इस तरह से थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है? आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब ये आपको बता देगा किस रेट के साथ क्या कर रहे हो आप काम कर रहे हो, या मतलब किस रेट के साथ आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। पास में चलो अब देखते हैं थोड़ा सा पावर। तो पावर की बात करूं तो पावर का आपका फार्मूला जो होता है W अपॉन टी, W अपॉन टी होता है। हाँ, टी ऑलवेज भी पॉजिटिव, टी क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन W जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। इट मीन जो आपका पावर है, पावर क्या हो सकता है? पावर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, समझ गए ना? पावर क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पावर मेरा पॉजिटिव है, पावर अगर पॉजिटिव है तो देखो पावर इक्वल टू, अगर मान लो अगर पॉजिटिव है तो E इक्वल टू W अपॉन टी। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि सप्लाई ऑफ एनर्जी, सप्लाई ऑफ एनर्जी, जो भी काम कर, जो भी सिस्टम कर रहा है वो क्या कर रहा है? एनर्जी क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। मतलब पर सेकेंड एनर्जी क्या कर रहा है? यहां इतना खर्च कर रहा है, सप्लाई ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, समझ रहे? या मैं ये बोल सकता हूं सप्लाई ऑफ एनर्जी, या आप ये भी बोल सकते हो सप्लाई, या यहां पे लॉस ऑफ एनर्जी,
समझे ना, सप्लाई ऑफ एनर्जी या अब्लिक लॉस ऑफ सप्लाई अब्लिक लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। अगर मेरा क्या आता है, वर्क क्या आता है, पॉजिटिव आता है, वर्क क्या आता है मेरा, पॉजिटिव आता है। और अगर आपका वर्क नेगेटिव आ गया, अगर आपका वर्क क्या गया, नेगेटिव आ गया, तो P इक्वल टू W नेगेटिव, W मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और W नेगेटिव अपॉन T, यानी यहां पे मेरा होगा पीटीएम में अटेंडेंस। हाँ चलो, अगर मेरा ये W क्या गया, नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या है, पावर क्या होगा मेरा, नेगेटिव, पावर मेरा क्या होगा, नेगेटिव। और इस नेगेटिव केस में इसका सेंस ये निकलेगा कि गेन ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। मतलब वो बॉडी क्या कर रही है, एनर्जी क्या कर रही है, गेन कर रही है, समझ गए ना। अगर पावर मेरा क्या गया, नेगेटिव आ गया, और पॉजिटिव आ गया, तो क्या होगा कि एनर्जी क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर में यहीं पे। ठीक है, ये देख लेते हैं। चलो चलो इधर बात करते हैं। यहां पे एक बच्चा है जो इस पे फोर्स लगा रहा है, कितना, 100 न्यूटन। तो ये जो फोर्स लगा रहा है कितना लगा रहा है, 100 न्यूटन। और इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करा रहा है कितना, D इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, D इक्वल टू 10 मीटर डिस्प्लेस करा रहा है। अब यहां पे देखना, ये जो लड़का है ये वर्क जो कर रहा है कैसा कर रहा है, और एक चीज हमको पता है कि सिंगल फोर्स जो होता है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। यानी ये लड़का इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा है, यानी ब्लॉक भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी ब्लॉक भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ब्लॉक इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, ये लड़का इसके इधर में, इसमें ये इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन का, तो ब्लॉक इसके ऊपर किधर लगेगा, 100 न्यूटन लगेगा, अपोजिट। आप जिस पे फोर्स लगाओगे वो बॉडी भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी, पर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, एक्शन और रिएक्शन हो जाएगा। तो चलो, अगर मैं देखता हूं इसका वर्क डन बाय द बॉय, वर्क डन बाय द बॉय। अब थोड़ा सा इसको ब्लॉक को भूल, वर्क डन बाय द बॉय, फोर्स लगा रहा है कितना, 100 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना कराया, 10। तो अगर मैं बात करूं तो फोर्स जो है आपका 100 न्यूटन, डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर की तरफ डायरेक्शन है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट है आपका 10 मीटर, डायरेक्शन किधर है, उधर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना, 0। तो यानी F डॉट डी कॉस थीटा, यानी कुल मिलाकर वर्क कितना गया मेरा, 1000 जूल हो जाएगा। वर्क कितना हो जाएगा, हाँ 1000 जूल आ जाएगा। वर्क कितना आ जाएगा, 1000 जूल होगा। और लेट सपोज कि इसको यहाँ से और लेकर यहाँ तक आने में अगर मेरे 5 सेकंड लग गए, कितने लग गए मेरे, 5 सेकंड लग गए। तो अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर की बात मैं कर रहा हूं तो 1000 अपॉन 5 कितना, 200 वाट या 200 जूल पर सेकेंड। ठीक है ना, 200 जूल पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि इस लड़की का पावर कितना है, 200 जूल पर सेकेंड। पॉजिटिव आ रहा है ना, वर्क डन पॉजिटिव था, पॉजिटिव है, यानी ये क्या कर रहा है, पर सेकेंड अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, लूज तो कर रहा है। बात समझ ना, पर सेकेंड एनर्जी क्या कर रहा है, अपनी लूज कर रहा है। तो वही मैं दिखाया था कि जब पावर आपका पॉजिटिव होगा, पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टाइम मेरा क्या होगा, टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ही। तो यानी इसका मतलब पॉजिटिव है, तो यानी इसका मतलब है कि सप्लाई या लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड वो इतनी एनर्जी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है या सप्लाई कर रहा है। देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
कर रहा है ना। लेकिन कंडीशन क्या थी इसके लिए, जो मेरा वर्क था कितना आया था मेरा, पॉजिटिव। अब सेकंड देख लो, क्लियर हो गया ना इसका। अब इसमें सेकंड देखते हैं हम लोग। अब इस बॉय को भूल जाते हैं। अब देखो, अब इस ब्लॉक का देखते हैं, ठीक है ना। अगर मैं ब्लॉक की बात करूं, ठीक है ना, तो ब्लॉक कौन सा वर्क कर रहा है, ये बॉय इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा था कितना, 100 न्यूटन। ये ब्लॉक भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, कितना, 100 न्यूटन। यानी अगर मैं आपकी बात करूं, फोर्स जो मेरा लग रहा है, फोर्स जो ब्लॉक लगा रहा है इस बॉय के ऊपर, जो फोर्स लगा रहा है कितना लगा रहा है, माइनस नहीं 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन इधर की तरफ है कि इधर की तरफ है, इस साइड है, इस साइड है ना। तो इसकी जो डायरेक्शन है बेटा ये इधर है, जो फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर है। जो बॉय के ऊपर लग रहा है फोर्स, जो बॉय तो इसके ऊपर इधर इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और ये इसके जस्ट रिवर्स में इधर में लगाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट तो बॉय का आगे ही होगा। इसमें फोर्स इधर लग रहा है पर डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, आगे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 10 मीटर हुआ है, इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। देखो फोर्स की डायरेक्शन ये और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। यानी यहां पे जो मेरा वर्क आएगा, वर्क डन बाय द ब्लॉक माइनस 1000 जूल, -1000 जूल। बात समझ नहीं, वर्क डन बाय द ब्लॉक क्या हो जाएगा मेरा, -1000 जूल। क्लियर। तो -1000 जूल हो जाएगा। और मान लो सेम टाइम कितना लगा है यहां से वहां तक जाने के लिए, 5 सेकंड। तो अब 5 सेकंड जब लगा है तो 1000 जूल और बाई टाइम अगर मैं कर दूं, हाँ, यानी पावर के लिए W/T यानी क्या, -200 जूल पर सेकंड। यानी पावर नेगेटिव आ गया, तो मतलब उसका क्या सेंस निकल रहा है कि ये जो ब्लॉक है इसी का वर्क डन है ना, -200 जूल पर सेकंड। यानी ये पर सेकंड एनर्जी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। पर सेकंड एनर्जी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। समझ, थोड़ा सा मिक्स हो गया क्या, कि समझ में आ गया है यहाँ पे बोर्ड पे। चलो एक बार थोड़ा सा मैं इसको, बोर्ड फंस गया था। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है काफी $100 न्यूटन और $100 न्यूटन। चलो चलो यहां देखते हैं केस फर्स्ट। आप किसी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हो कितना, 100 न्यूटन। खुद को यहां बच्चे की जगह पे खुद को एज्यूम करो, 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो। और ब्लॉक को आपने डिस्प्लेस कर दिया कितना, 10 मीटर। कितने टाइम में, 5 सेकंड में। कितने टाइम में, 5 सेकंड में। तो कुछ एनर्जी लगी है, एनर्जी लगी है कि नहीं लगी है। तो एनर्जी लॉस हुई है कि नहीं हुई है, एनर्जी लॉस हुई है ना। तो ये एनर्जी लॉस जो पर सेकंड हुआ है ये कौन मुझे बताएगा, पावर। तो थोड़ा सा मैं वर्क डन देखता हूं, आप अपना वर्क डन कैलकुलेट करो। तो यहां पे अगर आप अपना वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो आप कितना फोर्स लगा रहे थे, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। और फोर्स, और देखो बेटा ये फोर्स की और ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यानी जो आपका वर्क डन होगा वो 100 × 10 यानी कितना हो जाएगा, 1000 जूल। 1000 जूल हुआ। वर्क क्या है, पॉजिटिव है, वर्क पॉजिटिव है ना, वर्क पॉजिटिव है। अगर मैं आपका पावर पूछूं, पावर कितना किया, पावर कितना है, तो पावर जो आपका है 5 सेकंड लगा है इसमें, तो W/T 1000/5 200 जूल पर सेकंड। पावर पॉजिटिव आया है, पावर पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव पावर का मतलब क्या है, पॉजिटिव पावर का मतलब यही ना कि आप एनर्जी क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। और जब इस ब्लॉक को जब धक्का दोगे तो एनर्जी तो खर्च होगी ना, कि नहीं होगी। तो एनर्जी आपकी डेफिनेटली खर्च होगी। तो यही सेंस निकलता है पॉजिटिव पावर का, समझ गए ना। यानी पावर अगर आपका पॉजिटिव है, पावर अगर आपका पॉजिटिव है तो एनर्जी क्या होगी, हाँ एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, एनर्जी लॉस होगी। या फिर इसी को क्या बोल सकते हो,
सप्लाई करोगे। अब देखो सेम केस देखो, और जब आप वर्क किए हो तो आपकी एनर्जी लॉस हो गई है, पावर क्या लिखला, पॉजिटिव लिखला। अब सेम केस देखो, फोर्स कितना लगा रहे थे, 100 न्यूटन। जब फोर्स 100 न्यूटन इस ब्लॉक पे लगा रहे तो सिर्फ इस सिंगल फोर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये ब्लॉक भी तो आपके ऊपर फोर्स लगेगा, तो ब्लॉक भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है कितना, 100 न्यूटन का आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन। आपका और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, यहां से यहां तक पहुंचे हो, कितना हुआ है, 10 मीटर हो गया ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 10 मीटर। तो यानी जो फोर्स लग रहा है मेरा, फोर्स लग रहा है वो मेरा 100 न्यूटन लग रहा है, और इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन की बात करूं तो इसकी जो डायरेक्शन है इधर की तरफ है, जो ब्लॉक जो फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ है। देखो और देखो, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर इस बॉय का इधर हो रहा है, अरे वो आगे की तरफ भी बढ़ रहा है ना, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 हो रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। तो यानी वर्क कितना हो जाएगा मेरा, नेगेटिव हो जाएगा, एफ डॉट एफ डी कॉस 180 डिग्री, यानी ये फाइनली कितना आ जाएगा, -1000 जूल। जो इसने जो ब्लॉक ने वर्क किया कितना किया, -1000 जूल किया। अब लेट सपोज करो कि पहले इसकी एनर्जी कुछ जीरो थी, मतलब इसके ये रेस्ट में था, और बाद में जब मैं इस पे फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस करूंगा तो इसमें कुछ वो आ गया है, उस समय मोशन होगा, तो एनर्जी हाँ वर्क हो गया। यानी अगर मैं पावर की बात करूं तो W/T -W/T यानी -1000 अपॉन क्या 5 -200 जूल पर सेकंड। यानी नेगेटिव वर्क का मतलब ये नहीं कर रहा है कि ये जो ब्लॉक है ये पर सेकंड, ये जो वर्क कर रहा है क्या आ रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है, यानी नेगेटिव वर्क आ रहा है। इसका सेंस ये लिख रहा है कि ये पर सेकंड एनर्जी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। बात समझ में, पर सेकंड एनर्जी क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो पावर जब आपका नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब है एनर्जी गेन पर सेकेंड, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ द पावर, कैलकुलेशन ऑफ द पावर थोड़ा देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पावर, तो पावर में मेरे पास दो टाइप के पावर निकालेंगे हम लोग। कौन सा, एक आपका एवरेज पावर, ठीक है ना, एक एवरेज पावर होगा, और एक क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर। तो अगर मैं बात करूं एवरेज पावर का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम टेकन। बात समझ, जो मेरा एवरेज पावर होगा वो मेरा क्या होगा, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, समझ गए। और अगर मैं बात करूं किसकी, इंस्टेंटेनियस पावर की, इंस्टेंटेनियस पावर की, तो मैं किसी भी इंस्टेंट पे देखूंगा। एक देखो एवरेज पावर तो मैं एक इंटरवल में देखूंगा, एक में क्या देखूंगा, एक इंटरवल होगा। और इंस्टेंटेनियस पावर में क्या देखूंगा, किसी भी इंस्टेंट में देखूंगा। जैसे लेट सपोज कर लो, जैसे बात मेरी ये है कुछ जैसे, और एवरेज पावर द पावर
at any the power at any instant is called instantaneous power. बस में द पावर एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस पावर. अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, अभी दोनों का मैं फिजिकली समझा दूंगा, थोड़ा सा पहले देख लो. अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूं तो P इंस्टेंटेनियस, इसमें देखो W अपॉन टी यहां पे अब तो लिखा नहीं जाएगा, dW अपॉन dt हो जाएगा, dW अपॉन dt हो जाएगा. तो ये आपका हो जाएगा, ये dW अपॉन dt हो जाएगा. आई थिंक समझ चुके होगा इंस्टेंटेनियस का, इसी में लिखा जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म में. तो dW अपॉन dt, dW अपॉन dt. अगर मैं W को बात करूं तो W जो होगा मेरा F डॉट dr, F डॉट dr, फोर्स और इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा F डॉट dr और अपॉन क्या, dt. समझ ना, F डॉट dr इंटू dt. यहां पे जो फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, फंक्शन होगा, तभी आप इंस्टेंटेनियस पावर निकाल पाओगे. अब यहां पे थोड़ा सा F को आप बाहर कर दो, F को बाहर कर दो और dr अपॉन dt, dr अपॉन dt. तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है. तो यहां पे आपका हो जाएगा F डॉट v, बस में F डॉट v क्या जाएगा मेरा, इंस्टेंटेनियस पावर मेरा आ जाएगा. किसी भी बॉडी का जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, F डॉट v. बस में चलो देखते हैं हम लोग. चलो हमें इंस्टेंटेनियस पावर की थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर में डिफरेंस क्या होता है. ये तो हमने मैथमेटिकल देख लिया है, ठीक है ना. थोड़ा सा इसका फिजिकल हम लोग सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज में डिफरेंस क्या होता है. लेट सपोज करो कि वन kg और छोटी है कि बनी 50. एक मेरे पास बॉल है जिसका मास कितना है, 1 kg है, और इसको मैंने फेंका किस वेलोसिटी के साथ, 50 मीटर, हाँ 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका. ये बताओ कितने हाइट तक जाएगी, कितने हाइट तक जाएगी, ऊपर में कितने हाइट तक जाएगी, हाँ कितनी हाइट तक जाएगी. तो इसका मैं बोल सकता हूँ ना b स्क्वायर इक्वल टू क्या, u स्क्वायर प्लस 2a. कितने मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट पे भी क्या होगा, 0. मैक्सिमम हाइट पे आपका भी क्या होगा, 0. तो इसको मैं 0 कर दूं, u कितना है मेरा 50 का स्क्वायर, और जो g लग रहा है कितना लग रहा है, एक्सेलेरेशन का g, तो -2. इसको थोड़ा सा 50 छोड़ के इसको थोड़ा सा मैं रखता हूँ बेटा, 1 मिनट, कैलकुलेशन के थोड़ा सा आपका आसान होगा. 20 मीटर, ठीक है, मैंने क्या रख लिया 20 मीटर. 20 मीटर के से तो यहाँ पे 50 ना करके इनिशियल कितना आया मेरा 20, बस में. तो 20 का स्क्वायर 2a मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो g का लग रहा है. इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर वेलोसिटी को मैंने पॉजिटिव ले दिया है तो एक्सेलरेशन तो नीचे लगेगा ना, इसकी वैल्यू क्या रखूंगा मैं, नेगेटिव. तो इसकी वैल्यू मैं रखूंगा नेगेटिव, तो यानी यहाँ पे 2 इंटू a, और ये s छोड़ो, s मुझे कैलकुलेट करना है. तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे s इक्वल टू 20 स्क्वायर अपॉन 20, यानी कितना हो गया 20 मीटर हो गया. हाँ
20 मीटर हो गया, ठीक है। कितना हो गया आपका? 20 मीटर हो गया, ये हुआ ना। तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है ये कितना किया है? 20 मीटर किया है। बात समझ ना। अब 20 मीटर क्या है, टाइम कितना लगा होगा? थोड़ा टाइम कैलकुलेट कर लो। हाँ, तो इसने जो किया होगा, जो डिस्प्लेसमेंट मेरा किया होगा, ये एस कितना होगा? 20 मीटर। टाइम हम लोग निकाल लेते हैं। टाइम जो इसको लगेगा वहां तक जाने के लिए होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन वाला ही केस है ना, तो यही सब फार्मूला लगेगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v मेरा क्या? 0, u कितना? 20, u कितना मेरा? 20 और माइनस 10 t, यानी t इक्वल टू कितना? 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड। बात समझना, t इक्वल टू क्या? 2 सेकेंड। बात समझना, यानी तो अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर इसको ऊपर थ्रो करता हूं, इस 1 kg के बॉल को, इस 1 kg के बॉल को, तो ये 20 मीटर जाएगी और कितनी देर तक जाएगी? 2 सेकंड बाद, उसके बाद फिर नीचे आना शुरू कर देगी। बात क्लियर है? चलो, अब अगर मैं बोलता हूं कि जो कंजर्वेटिव जो फोर्स है जो मैंने लगाया उसका पावर बताओ। हाँ, जो भी इस पे जो हमने वर्क डन किया, जो इस पे कंजर्वेटिव फोर्स ने, कंजर्वेटिव फोर्स ही तो वर्क डन करेगा, तो उसका पावर बताओ। यानी जो भी इस पे वर्क डन हुआ उसका पावर बताओ। पावर क्या होगा? तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। देखो पावर क्या होगा, थोड़ा सा देखो। तो पावर की अगर मैं बात करूं, अब यहां पे मैं 2 पावर निकालूंगा, एक एवरेज पावर और क्या? इंस्टेंटेनियस पावर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एवरेज पावर की। किसकी बात करूंगा मैं? एवरेज पावर की, ठीक है ना। एवरेज पावर की अगर मैं बात करता हूं, एवरेज पावर की अगर मैं बात करता हूं, तो देखो W इक्वल टू कितना होगा? फोर्स कितना लगेगा? mg। इस ब्लॉक पे कितना लग रहा है? फोर्स mg। और कितना लग रहा है? नीचे की तरफ mg लग रहा है ना, mg। तो यानी mg और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो mg मेरा हो गया m1 g कितना? 10 और डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना? 20 और 180 डिग्री है तो कितना होगा? -200 जूल। -200 जूल। बस में टाइम मेरा कितना लगा? टोटल टाइम 2 सेकंड ना, 2 सेकंड, ठीक है ना, 2 सेकंड। वर्क डन मेरा नेगेटिव है, बस में। यानी इसमें क्या होगा? एनर्जी क्या करेगा? वो गेन करेगा। जो बॉडी है एनर्जी क्या करेगी?